हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है फूट। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। टीना और रीति दोनों रीति नौकरी करती थी और टीना घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था। सास ससुर दोनों के दो दो बच्चे, एक कुंवारा देवर, कुल 11 लोगों का परिवार था। कई सालों बाद बुआ सास कुछ दिन मायके रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा रीति जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। टीना ने सबका नाश्ता टिफ़िन बनाया, जिसे देवरानी ने सबको परोसा। टिफ़िन पैक किया और चली गई ऑफिस। टीना ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई थोड़ा सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया और बोली, टीना, तेरी देवरानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने ही बनाया हो। टीना से रहा नहीं गया और बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, तू भोली है पर मैं सब समझती हूँ। बुआ जी, आपको रीति का बाकी सबको नाश्ता परोसना तो दिखा, शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया, मुझे डांट कर पहले चाय पिलाई, नहीं तो बच्चों को खिला पिलाकर और टिफ़िन पैक करने में मेरा नाश्ता ठंडा हो चुका रहता, या मैं खाती ही नहीं। रीति सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है तो मम्मी जी का पूजा करने में मन अच्छा लगता है। मैं तो नहा कर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए रीति सब्जियाँ भी लेकर आती है, क्योंकि आपके भतीजों को रात में लेट हो जाती है, तब ताज़ी सब्जियाँ नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस में काम करके आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती है। वो मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को रीति सब्जी की थैली टीना को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे हैं, निकाल लेना। टीना खुश हो गई और बोली, थैंक्स। टीना सब्जी की थैली किचन में रखी और अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने रीति को आवाज़ दी, छोटी बहू, जरा इधर आना। जी बुआ। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू चीज़ों में पैसे व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी जेठानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। रीति मुस्कुराई और बोली, आराम? दीदी को तो ज़बरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में। सबकी अलग अलग पसंद, 4 बच्चों का टिफ़िन सब बनाती हैं, वो भी प्यार से। सुबह की चाय पीने की भी सुध नहीं रहती है। दोपहर को जब बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती हैं। वो है, इसीलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती है। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई, कब लानी है, उनको पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उन्हें। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती हैं। उनको बस खाने का शौक़ है। फिर मैं अपनी बड़ी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। रीति वहाँ से उठकर चली गई। ये सारी बातें सासू माँ पूजा करते हुए रही थी। बुआ जी के पास आकर बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जिठानी सगी बहन जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ानी चाहिए, पर मजाल है दोनों के सामने वाले की बोलती ही बंद कर दी और सासू माँ मुस्कुरा दी। बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए आवश्यक है आपस में प्रेम, स्नेह, एक दूसरे को समझने की भावना। ये सब आत्मगुणों से घर का गुलदस्ता सजा रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे घर को नर्क बना दे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में ज़रूर बताएं।